तो चलो फिर सब बात करते हैं हम दांडी यात्रा के बारे में। ठीक है, दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल, याद रहेगा। और 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी के साथ दांडी समुद्र तक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। मतलब गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 अनुयायी के साथ, मतलब 78 उनके जो समर्थक थे उनके साथ उसने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू की। ठीक है, दांडी क्या समुद्र तट का एक इलाका था। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा। ठीक है, के पश्चात 5 अप्रैल को वो कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल को समुद्र से नमक निकाले। ठीक है, और क्या किया? कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, क्यों इस दांडी यात्रा हुई क्यों थी? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो नमक क्या महंगे बेचने लगे थे। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया, अपना नमक खुद बनाना शुरू किया। और वो भी था घटना कारण था। और एक और कारण था कि स्वदेशी हम अपना अपनाएं, तो स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें, गांधी जी का मानना था। ठीक है, उनका उपयोग नहीं करेंगे तो उनका बहिष्कार होगा, इसीलिए स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और गांधी जी ने इरविन के साथ, इरविन एक व्यक्ति है, ब्रिटिशर था, उसने सविनय आंदोलन के पश्चात समझौता हुआ। ठीक है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था सविनय आंदोलन के बाद एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसको हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ठीक है, जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, याद रहेगा। तो अब इस चीज़ को कॉपी करो। अब हम बात करने वाले हैं कि सविनय आंदोलन के परिणाम क्या क्या थे। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। चलिए फिर से बात करते हैं सविनय आंदोलन के परिणाम क्या क्या थे। ठीक है, पहला परिणाम है इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार पर विस्तार किया। दूसरा है इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया, ये तो किया ही था। तीसरा है आंदोलन ने में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी भी थी। ओके, इस आंदोलन, चौथा, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने आर्थिक हितों को प्रभावित किया। ओके, पचमा, इस आंदोलन में वानर सेना, बजरी सेना जैसी संगठन इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वानर सेना, बजरी सेना वाली संगठन का इस्तेमाल किस आंदोलन में किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। छठा है सविनय आंदोलन ने कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। कृषक आंदोलन बोल सकते हो या मजदूर आंदोलन, क्या बोलते, मजदूर आंदोलन ना, हाँ, मजदूर आंदोलन को भी प्रभावित किया। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। बात समझ में आ रही? तो इस परिणाम को कॉपी करो। अब आगे बढ़ते हो, कृषक आंदोलन के बारे में बात करते हो जो किसको द्वारा किया गया था। चलो तो चलो फिर सब बात करते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में। ठीक है, चंपारण आंदोलन में क्या होता है? ये 1917 में घटी थी। ठीक है, चंपारण आंदोलन था, उसमें 3 घटिया व्यवस्था मौजूद थी। कितना व्यवस्था? 3 कठिया व्यवस्था। तीन घटिया व्यवस्था। ठीक है, तो ये घटी थी 3 घटिया व्यवस्था में। तो इसमें क्या हुआ था, बिहार और बंगाल में घटना घटी थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा लगान के लिए। ओके, कृषक आंदोलन एक भी की। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। 1919 में चंपारण एग्रीगेशन एक्ट। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किस लिए हुआ था? अधिक वर्षा के कारण खरीफ फसल क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, अधिक वर्षा के कारण खरीफ फसल क्षतिग्रस्त होने के कारण ये घटना घटी थी, खेड़ा आंदोलन। मोपला विद्रोह हुआ था 1917 में, अधिक लगान के कारण असंतोष। ओके, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, जिसमें भी अधिक लगान के कारण हुआ था। ठीक है, अधिक लगान मांगने वाले थे ब्रिटिशर्स भारत पे। ठीक है, लगान क्या था? अरे कर मांगते थे, लगान मतलब होता था कर। ठीक है, कर मांगते थे जमीन के द्वारा। ओके, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैल गई। ठीक है, प्लेग महामारी कब फैली? 1917 में अहमदाबाद में। ठीक है, महामारी थी। और एक विद्रोह तो खोड़ हुआ था उड़ीसा में 1914 में। ठीक है, और ये भी एक ये था, किसान विद्रोही था। ठीक है, मजदूरों ने किया था। ओके, मतलब जनजातीय विद्रोह भी इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, जनजातीय
और 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, याद रखना है बोला, ट्रेड यूनियन, ये वर्ड याद रखना, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ओके, तो ये हमारा था किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो कॉपी करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज की इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।